अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 का उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू का कंप्लीट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे सेक्शन बी वाले को हम लोग कवर करेंगे। पूछ रखा है सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन कि दरअसल सवालात में से सिर्फ 5 के जो है मुख्तसर जवाब दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट जवाब दूंगा यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से जो है अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया था, शुरुआत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं? तो गालिब ने कुल 2 खतूत के मजमूए लिखे हैं। एक है उर्दू मुअल्ला, दूसरा है उर्दू मुअल्ला और ओदे हिंदी। ये दोनों खतूत का मजमुआ गालिब का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे, परवेज शाहिदी कहाँ पैदा हुए? तो परवेज शाहिदी कहाँ पैदा हुए थे आप लोग फटाफट से बताएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं 1910 ईस्वी में लोधी कटरा पटना में जो है परवेज शाहिदी पैदा हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है क्या पूछ रखा है, निसाब में शामिल कोई 2 अफसाना का नाम लिखिए। तो निसाब में शामिल कोई 2 अफसाना आप लोग लिख सकते हैं, अफसाना भाभीजान और अफसाना आशियाना। ये दोनों अफसाना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे पूछ रखा है क्या तसलीस हयात परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है? तो हाँ, तसलीस हयात जो है परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है। तसलीस हयात और एक दूसरा है रक्स हयात। ये दोनों जो है परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, अफसाना सेकेंड हैंड का ताल्लुक किस जुबान से? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दें। और वैसे भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछा है, ऑलरेडी मैं बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं। इधर देखिए, कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम जो है, एक आपका चारागर है, यादे नगर और अजनबी चेहरे, ये तीनों अफसानी मजमूए जो है कमर जहां का है, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला आइए आपके पास, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो अफसाना आशियाना के किरदार सिराज और इरफाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसा के तालिबे इल्म रहे? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी मदरसा शमसुल हुदा पटना के तालिबे इल्म रहे। ठीक है, अब देखिए आगे आपके पास पूछ रखा है, इसमें मारफा की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें मारफा वैसे इसम को कहते हैं जिससे किसी खास इसम, जगह, शख्स या चीज का नाम मालूम हो, उसे इसमें मारफा कहते हैं। मिसाल भी आप लोगों को देने के लिए बोला है, तो आप लोग मिसाल दे देंगे, गंगा, पटना, जमुना और आपका महमूद, कुरान शरीफ वगैरह वगैरह आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइनली यहाँ पे सारा चीज हो चुका है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका सेक्शन पूछ रखा है, एक तो 10 और 15 यानी कितना नंबर, टोटल 25 नंबर का आपको इधर पूछ रखा है। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव में टोटल आपको 25 नंबर का बनाना रहता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है, मुंदरजा झैल से 3 सवालों के जवाब दीजिए। तो देखिए दरअसल उन्वानत में से किसी एक पर मजमून लिखे। आप लोग अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे ईद मुबारक, तो ये इस पे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी इस पे जो है वीडियो बना रखा हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर के मजमून का सेक्शन में जाकर के आप लोग ईद मुबारक का जो देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं से भी इसको बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे पूछ रखा है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें अपनी छोटी बहन को स्कूल में दाखिला करने की मौजू पर गुफ्तगू करें। ठीक है, अपने वालिद को एक खत लिखने के बोल रहा है। अगर आप लोग को आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ये वाला बना सकते हैं। अफसाना आशियाना के जो है मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। गालिब के खतूत के जुबान पर जो है 5 जुमले लिखिए। मुखम्मस नज्म किसे कहते हैं? आप लोग इसको भी बना सकते हैं। मुखम्मस नज्म वैसे नज्म को कहते हैं जो कि 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म को मुखम्मस नज्म कहते हैं। बाकी मैं ये दोनों का जो है जवाब आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लॉन्ग में, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा था, जेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। जवाब दे रखा है, जेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर बरकत अली और उनके बीवी जरीना है। ठीक है, जवाब दे रखा है, बरकत अली नौकरी से सुबकदोश यानी रिटायर हो चुके हैं और तन्हाई अकेला महसूस करते हुए अपनी जो है बेटे बहू के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक हालात ठीक थे। ठीक है, कुछ दिनों तक जो है हालात ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे हर काम के लिए उन्हें बहू बेटे का मोहताज होना पसंद नहीं आया। ठीक है, बहू बेटे का जो है मोहताज होना पसंद नहीं आया। इन्होंने जरीना से अपने दिल की बात कही। जरीना ने सोचा कि अपना घर अपना होता है। जरीना ने क्या सोचा? अपना घर अपना होता है, जहां अपनी हुक्मरानी होती है, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। ठीक है, यह सोचकर जरीना ने फिर अपना आशियाना आबाद करने का सोच लिया। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका है। आइए अब आगे क्वेश्चन एक पूछ रखा था, गालिब के खतूत के जुबान
5 सतरें लिखे हैं, 5 लफ्ज लिखे हैं, ठीक है। तो जवाब दे रखा है आप लोगों को गालिब के खतूत की जुबान जो है साफ, सलीन और रवा है, ठीक है। खतूत में मुहावरा बा मुहावरा, ठीक है, यानी मुहावरा का बा मुहावरा जुबान, यानी मुहावरा के साथ में जो है जुबान इस्तेमाल किया है। आगे कह रहा है कि ज़राफ़त की चाशनी भी मौजूद है, ठीक है। तहरीर का अंदाज, लिखावट का अंदाज जो है मुकालमाती। गालिब ने खुद कहा है कि मैंने मुरासिला को मुकालमा बना दिया। ये आपका बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का कवर कर चुका हूं, आप लोग नहीं देखें जाकर के देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।